हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित मौर्य है और आज कुछ हम पॉवर्टी के कुछ कमेटी हुए हैं जो आज़ादी के बाद बैठाए गए थे, जिसमें सभी लोगों ने अपना कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया गवर्नमेंट के सामने। उसमें से 5 कमेटी ऐसे हैं जो एसईसी पूछती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक-एक करके हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे और इसमें कुछ फैक्ट जानेंगे जो कि एसईसी अपने एग्ज़ाम में पूछती है। तो इसमें से 5 कमेटी हुआ, पहला हुआ दांडेकर एवं रथ कमेटी, अलग कमेटी, लखनवाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। इसमें से हम लोग कुछ ट्रिक यूज़ करेंगे जिसमें से ये नाम याद हो जाएँगे। तो ट्रिक हमारा कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग दान देकर गरीबी को हटाएँगे, फिर अलग से खाना खिलाएँगे, लोखंडवाला से तेंदुलकर जी को बुलाएँगे और रंग जाएँगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि इसमें कुछ वर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे कि दान देकर, फिर अलग से, फिर लोखंडवाला, फिर तेंदुलकर और फिर रंग। इसी का उपयोग करके हम लोग पाँचों के पाँचों नाम याद करेंगे। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दान देकर गरीबी को हटाएँगे, सबसे पहले दान देकर गरीबी को हटाएँगे, फिर अलग से खाना खिलाएँगे और लोखंडवाला से तेंदुलकर जी को बुलाकर रंग में रंग जाएँगे। आइए उसके बाद देखते हैं कि कैसे-कैसे याद किया जाए। सबसे पहले आता है दान देकर। इसके नाम में ही देखिए दान लगा हुआ है, दान देकर। मतलब सबसे हमारा ट्रिक क्या था? दान देकर अलग से खाना खिलाएँगे। मतलब कि पहले दान देकर गरीबी को हटाएँगे, फिर खाना खिलाएँगे। तो ये पहला कमेटी था, इसलिए हमने ट्रिक में भी लिखा है सबसे पहले दान देकर गरीबी को हटाएँगे। और ये कमेटी 1971 में बनता है, जो कि आज़ादी के बाद पहला कमेटी था। और इसके बाद आता है अलग कमेटी। फिर आता है अलग कमेटी। अलग कमेटी में आ रहा है अलग माने कि अलग। और उसके बाद हमारा ट्रिक क्या था? सबसे पहले दान देकर गरीबी को हटाएँगे, फिर अलग से खाना खिलाएँगे। अब खाना खिलाने कहने का सेंस है कैलोरीज़ के बारे में बोला गया कि रूरल एरिया में कितनी कैलोरीज़ होना चाहिए और अर्बन एरिया में कितनी कैलोरीज़ होना चाहिए। इसलिए हमने ट्रिक में भी अलग से फिर खाना खिलाने की बात कही है। खाना खिलाने का मतलब कि खाना में कितनी कैलोरी है। तो अलग कमेटी में खाना के बारे में बोला गया और ये कैलोरी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद ज़रूर कर लें। और ये 1971 में है, 1979। तो सबसे पहले दान देकर गरीबी हटाया, फिर अलग से खाना खिलाया। अब हम लोग तेंदुलकर जी को बुलाएँगे। लोखंड वाला और लखड़ा वाला दोनों को सिमिलर साउंड हो रहा है। लखड़ा वाला और लोखंड वाला। लोखंड वाला आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक सिटी का नाम लोखंड वाला है। अब सचिन तेंदुलकर भी महाराष्ट्र से ही हैं, तो हम लोग उसी से याद करेंगे। लोखंड वाला से तेंदुलकर जी को बुलाएँगे। लोखंड वाला कमेटी 1993 में बैठा था और ये स्टेट वाइज़ था। अब महाराष्ट्र का भी ये सिटी है, तो ये दोनों भी रिलेट कर रहा है कि महाराष्ट्र का सिटी भी हो गया और महाराष्ट्र से फिर तेंदुलकर जी भी आ रहे हैं। तो लोखंड वाला से सिर्फ डेट पूछेगा और स्टेट वाइज़ पॉवर्टी के बारे में इसमें बताया गया था। अब हम लोग तेंदुलकर जी को बुलाते हैं। लोखंडवाला से तेंदुलकर जी आए हैं। तो तेंदुलकर जी ने भी अपना रिपोर्ट दिया 2009 में। ये 2009 में रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इनका 2011-12 के लिए रहता है। और इसमें बहुत सारे गरीबी पे कितने परसेंट लोग गरीबी के रूरल में हैं, कितने परसेंट अर्बन में हैं, रूरल में कितना पैसा पर मंथ यदि ज़रूरत होता है, अर्बन में कितना होता है, ये सब दिए थे। तो ये लोग हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ नाम याद करने का कोशिश करते हैं। तो तेंदुलकर जी ने 2009 में दिया, तेंदुलकर जी को बुलाए हैं। तेंदुलकर जी एक और बोले थे कि 33 रुपया प्रतिदिन, अर्थात एक आदमी अगर 33 रुपया से कम खर्चा करता है प्रतिदिन, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। अब ये 33 रुपया कैसे याद करें? तो 33 ऐसे याद करेंगे क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि तेंदुलकर जी 100 बार मारने के लिए प्रसिद्ध हैं। और तेंदुलकर जी का एक और ख़ासियत था कि ये 33 बार 90 से लेकर 100 के बीच में आउट हुए हैं। मतलब कि 100 बार तो 100 मारवे किए हैं, लेकिन 33 बार 100 और 90 के बीच में आउट भी हुए हैं। तो 33 वैसे याद करेंगे। और 33 में 3 इंटू 3 9 होता है। तो 2009 में इनका कमेटी का एथी भी बैठा था। तो 2009 भी याद हो गया, तेंदुलकर साहब भी याद हो गया, 33 रुपया भी याद हो गया। बाकी रूरल में कितने एथी परसेंटेज हैं, अर्बन में कितने परसेंट गरीब लोग हैं, कितना पैसा है इन्होंने अर्बन और रूरल के लिए पर मंथ का बताया था, ये हम लोग बाद में जानेंगे। अब आता है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी 2014 में आता है। 2014 में क्यों आता है भाई? तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सरकार में आते हैं, उन्होंने कहिए कि एक पॉवर्टी के लिए कमेटी बैठाए होंगे, जो कि है रंगराजन कमेटी। ये रंगराजन कमेटी ही में बहुत सारा डाटा जो है कि हम लोग को दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है एसएससी में, और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग इसलिए इसको मैंने अभी नहीं लिखा, दोनों को इसको मैंने बाद में बताता हूँ। तो अब तेंदुलकर जी और रंगराजन कमेटी दोनों का जो इसमें रिपोर्ट में क्या-क्या बारे में दिया गया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो तेंदुलकर जी द्वारा जो कमेटी दिया गया हुआ, अच्छा आप लोग कमेटी, ये जो तेंदुलकर कमेटी है, तो इसको सचिन तेंदुलकर से ट्रिक के लिए इस्तेमाल कर रही है। तेंदुलकर अलग आदमी है, सचिन तेंदुलकर नहीं है। तो तेंदुलकर जी ने अपने पॉवर्टी लाइन के इंडेक्स में 2011-12 के लिए था। इनका तेंदुलकर कमेटी का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। 2009 में हुआ था। लेकिन इन्होंने अपने 11-12 के लिए रिपोर्ट दिया, जिसमें कहा इन्होंने कि रूरल में 816 रुपया और अर्बन करने का मतलब कि शहरी इलाका, रूरल करने का मतलब कि ग्रामीण इलाका। तो ग्रामीण इलाका में 816 रुपया पर मंथ प्रत्येक घर से, या फिर कह लीजिए या प्रत्येक आदमी पे खर्चा अगर करता है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर यही अर्बन के लिए, शहर में जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा है हर चीज़, तो इसलिए 1000 रुपया अर्बन के लिए सजेस्ट किए थे तेंदुलकर साहब।
तथा तेंदुलकर साहब ने ये भी कहा कि रूरल में 25% आदमी 25.7% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। अर्बन में यही, क्योंकि अर्बन में थोड़ा काम मिल जाता है तो इसलिए 13%, और ओवरऑल पूरा मिला जुलाकर पूरा देश में देखा जाए तो 21.9% ऐसे आदमी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो तेंदुलकर साहब की कमेटी में ये सब के बारे में दिया गया था। इसी को और विस्तृत कर रंगराजन कमेटी ने और अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। हम लोग रंगराजन कमेटी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये सब डाटा याद करने वाला है, कृपया याद कर लें, और इसको ट्रिक से याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो इससे बढ़िया है कि सिर्फ नाम को ही ट्रिक से याद करते हैं और इसको फैक्चुअली याद करेंगे। तो 2014 में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया और इसमें उन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया। पॉवर्टी लाइन में इसमें अगर तेंदुलकर साहब की कमेटी में देखें तो उन्होंने पर मंथ का 816 रुपया बताया, जबकि इसमें 1407 रुपया पर डे का बताया, और 972 रुपया पर डे रंगराजन कमेटी में बताया। और परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो इन्होंने कहा कि रूरल में 30% जो लोग हैं वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जबकि तेंदुलकर कमेटी में यही रूरल के लिए था 25.7। अर्बन में इन्होंने 26.4 कहा और तेंदुलकर साहब ने 13.7, और ओवरऑल इसमें 29.5 है और उनका ओवरऑल 21.9। अब ये कुछ भी पूछ सकता है किसमें कि क्या है नहीं है, लेकिन आप याद कर लें तो बेहतर है। नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक चीज़ याद रखें कि तेंदुलकर साहब का दुगना अर्बन में रघुराजन जी ने बताया। इसमें रघुराजन जी ने एक और कैलोरी बेस पे भी बताया कि अगर प्रतिदिन रूरल में 2155 कैलोरी वाला एक और जगह देखे थे हम लोग, ट्रिक से याद किए थे, अलग से खाना खिलाया था। अलग से खाना खिलाने में भी कैलोरी वाला बताया गया था, जिसमें रूरल का 24 बताया गया था, 2400। इसमें 2155 बताया जा रहा है। उसमें अर्बन के लिए बताया गया था 2100, इसमें बताया जा रहा है 2090, मतलब ये भी 2100 के लगभग बराबर ही है। तो रघुराजन कमेटी ने कैलोरी पे भी बताया, पॉपुलेशन पे भी बताया और मनी के हिसाब से भी बताया, जबकि तेंदुलकर साहब ने और भी बहुत सारी चीज़ बताया, लेकिन वो लोग हम लोग जाने की जरूरत नहीं है, जितना बताए हैं बस उतना ही जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग का कमेटी खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग नहीं, किसी और वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।